नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं इतना। आज लगभग 3-4 दिन बाद मुलाकात है आपसे। कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, वीडियो नहीं बना पाया। आज फिर आपके साथ एक नए विषय के ऊपर। आजकल फिल्मों के अंदर बाहुबली के बाद एक नया क्रेज आया। बाहुबली पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद KGF पार्ट 1, पार्ट 2, वासेपुर, अब पुष्पा द राइज, द पुष्पा द रूल। अब इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है और दर्शकों को उसका बेताबी से इंतजार है कि आखिर आने वाली पिक्चर में पुष्पा क्या करेगा। उसके बाद पुष्पा आ जाएगी, फिर मिर्जापुर का इंतजार होगा, उसके बाद फिर KGF 3 का इंतजार होगा। मतलब ये इंतजार खत्म होने वाला नहीं है। बड़ी दिलचस्प कहानियाँ आएंगी और कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का सिलसिला जारी हुआ है, अब ये रुकने का नाम नहीं लेने का और दर्शकों को हमेशा इंतजार रहेगा कि अगला पार्ट कब आएगा। और इसी तरीके से राजनीति एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है देखने का। राजनीति में भी हर रोज कुछ ना कुछ घटता रहता है। जैसे ये वेब सीरीज चल रही है या पिक्चरों की सीरीज चल रही है, ऐसे राजनीति में भी सीरीज चलती है। कभी कुछ। पहले जून में लोकसभा चुनाव का इंतजार था। जब वो इंतजार पूरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अलगमत सरकार केंद्र में बनी। जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी नरेंद्र मोदी की, वो 240 सीटों पर सिमट गई और उससे बेसाखियों की जरूरत पड़ गई नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के। उसके बाद इंतजार शुरू हुआ हरियाणा चुनाव का, जहां पे कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते आते रह गई। कुछ दिन चर्चाएं हुई, EVM पर सवाल उठा, नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं चुना गया हरियाणा के अंदर। अभी भी इंतजार जारी है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर क्या करने जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ था तो महाराष्ट्र चुनाव वाले, वहां पे नाटकीय घटनाक्रम घटे। महायुति की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। सारे कयास धरे के धरे रह गए। शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उद्धव ठाकरे, जिनके साथ कहा जा रहा था कि जनता की सहानुभूति चल रही है, कांग्रेस पार्टी, जिसे विश्वास था कि वो महाराष्ट्र की सत्ता में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, सबके इरादे धाराशाही हो गए। चर्चाएं हुई, EVM पर एक बार फिर सवाल उठे और उसके बाद तस्वीरें सामने आई पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी की। उन्हें किस तरीके से बनाया गया, जबरदस्ती से, या कहो कि कहते हैं फुफ्फा नाराज हो गया था, उसके बाद उसको मनाने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में। तो अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी नाराज हैं। वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विधायकों ने दबाव बना के उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन अभी ये चल ही रहा है तो एक बार फिर से इंतजार शुरू हो गया दिल्ली विधानसभा चुनाव का और बिहार विधानसभा चुनाव का। तो दोस्तों, तस्वीर अब आंकलन भी होगा, इंतजार होगा। तो जैसे कि अब पुष्पा पिक्चर का अंत हुआ, वो जिस लोगों ने पिक्चर देखी होगी, तो एक सवाल छोड़ गए उस पिक्चर के अंदर कि बम धमाका किसने किया, जलावा हाथ किसका था, और एक दिलचस्पी जो है क्रिएट। तो इसी तरीके से राजनीति में भी सवाल है कि जो ये दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें क्या होने वाला है। क्या सारे प्रयासों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी वही कमाल करने जा रही है जो उसने महाराष्ट्र में किया। क्या अरविंद केजरीवाल, जो लगातार बीजेपी के विजयी रथ को दिल्ली में रोकने में कामयाब रहे, एक बार 67 सीट के साथ, दूसरी बार 63 सीट के साथ, क्या एक बार फिर वही भूमिका निभा पाएंगे। और उसके बाद सबसे दिलचस्प चुनाव जो बिहार में होगा, जो हश्र एकनाथ शिंदे का भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया, तो कहीं ना कहीं उससे नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए होंगे। राजनीति में पलटू राम की उपाधि पा चुके नीतीश कुमार, क्या उससे पहले कोई खेल करेंगे बिहार के चुनाव के अंदर? क्या एक बार पलटी मारेंगे? क्योंकि
जैसे नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं अगर ऐसे ही नतीजे बिहार में आए तो भाई फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना विजय रथ घुमा चुकी है। अगर वो कहीं रुके हैं तो पंजाब, दिल्ली और बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बीजेपी काफ़ी अरसे से संघर्षरत है और वो कभी नहीं चाहेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बिहार में बने। तो क्या ऐसा ही खेल, जो ऐसा खेल एकनाथ शिंदे के साथ, उससे पहले उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या वो वैसा ही खेल बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी कर सकती है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार का है या चंद्रबाबू नायडू का है, और जिस प्रकार की नाराजगी की खबरें एकनाथ शिंदे की आ रही हैं महाराष्ट्र से, तो 8 सांसद एकनाथ शिंदे के, 12 सांसद नीतीश कुमार के और 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, क्या ये बिहार चुनाव से पहले कोई केंद्र में नया खेल कर सकते हैं? क्या जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे हैं, चुनाव के अंदर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। आज वो दबाव के अंदर एक उप मुख्यमंत्री तो वहाँ के बन गए महाराष्ट्र के, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के लिए बिहार चुनाव से पहले नई मुसीबत बन सकते हैं? क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार के मंजे हुए खिलाड़ी है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भी हाल एकनाथ शिंदे जैसा हो। तो उस खेल को देखते हुए आने वाले समय में इस राजनीतिक समीकरण में क्या होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें पुष्पा 3 का इंतजार है। तो आज के लिए इतना ही, आप इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।